बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास है। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 इसका इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने वो लाइंस निकालनी हैं जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और इन लाइंस के दरमियान एंगल भी फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। अब इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी 10, फिर -2 एच, इसकी वैल्यू आ गई 20, -23, और एच की वैल्यू आ जाएगी 23/2। ये एच की वैल्यू आ गई। इधर प्लस आएगा तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -23/2। और उसके बाद जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। इधर हम लिखेंगे वी नो दैट tan थीटा का हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। इधर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2a² माइनस ab, ओवर ये आ जाना है a प्लस b। अब इनमें वैल्यू दर्ज कर दें। 2 कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ गया। एच की वैल्यू हमने निकाली हुई है -23/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर इसका स्केयर आ जाना है, फिर आ जाएगा -ab। ए की जगह 10 और बी की जगह -5 आ जाएगा। फिर आ जाना है a प्लस बी, यानी 10 -5। फिर ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2/10 में से 5 गया 5, तो ये आ जाना है 2/5। फिर हमने इसका स्केयर ले लेना है। 23 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 529, और 2 का स्केयर 4, माइनस और माइनस प्लस, 10 5 50 आ जाएगा। फिर ये आ जाना है 2/5। 4 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 529 प्लस 200। ये हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 729, यानी इसको हम लिख लेंगे 729। इसका स्क्वायर रूट आ जाना है, फिर आ जाएगा 5, और फिर ये 4 का स्क्वायर रूट आ गया, ये आ जाएगा 729। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 27। 5 और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 आएगा, इससे ये कट जाना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 27/5। तो ये हमने इस तरीके से थीटा की वैल्यू निकाली। ये दूसरी तरफ जाके tan इनवर्स हो जाएगा, ये हमने tan इनवर्स लिया, ये थीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने लाइंस फाइंड आउट करनी है। लाइंस फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। ये आ जाएगा 10x² माइनस 23xy, फिर आ जाएगा -5y² इज इक्वल टू 0। इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि हम इसे y/x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये y वाली रकम को पहले लिख लेंगे, -5y² माइनस 23xy, फिर ये आ जाएगा +10x² इज इक्वल टू 0।
अब शुरू में माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। 23xy, फिर ये आ जाएगा -10x² इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इधर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय x²। x² को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे ताकि ये y/x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा y/x, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x² पे जब डिवाइड करेंगे y²/x² तो y/x होल स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस ये आ जाएगा 23, जब इसे x पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y/x, यानी x² पे डिवाइड किया तो ये फॉर्म आ जाएगी। माइनस इसको जब x² पे डिवाइड करेंगे 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये y/x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी 5, b की वैल्यू आएगी 23 और c की वैल्यू आएगी -10। तो अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला x की जगह हमने लिखना है y/x। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा -23 प्लस माइनस हम 23 का स्क्वायर लेंगे, तो 23 का स्क्वायर लिया तो ये आएगा 529 माइनस 4ac, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू -10, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये अगर हम इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200। फिर इसका स्क्वायर रूट आ जाना है, ओवर आ जाएगा 2, a की जगह 5 तो 2 5 आर 10। यह आ जाना है y/x इज इक्वल टू -23 प्लस माइनस 529 में 200 प्लस करेंगे 729 आएगा, और ये जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा 27/10। अब ये वाली वैल्यू हम एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। ये हमने एक बार इसको प्लस कर लिया और एक बार माइनस कर लिया। अब इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट 4x इज इक्वल टू 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -50x इज इक्वल टू 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y, फिर ये आ जाएगा -50x माइनस 10y इज इक्वल टू 0, -10 कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 5x प्लस y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 5x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसका भी हम 2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाना है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो इधर हम लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइंस, ये हमारे पास दो लाइंस आ गई, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आई 5x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसके पहले 5 सवाल बिल्कुल इसी जैसे हैं, ये आपने खुद ट्राई करने हैं।
उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सेम इसका भी हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास ए, एच और बी की वैल्यू आ गई। तो हम फार्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट, इधर जब हम टेन थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2a² माइनस ए बी, इसका स्क्वायर रूट आ जाना है। ओवर आ जाएगा a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2a² यानी ये आएगा सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस ए बी, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये आ जाएगा a प्लस बी, 1 प्लस 1 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये हमारे पास होता है टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, यानी टेन स्क्वायर अल्फा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तो इसका मतलब है टेन थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन अल्फा, तो ये टेन से टेन कट जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फा, ये सिंपल है, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम रकम को दोबारा लिखेंगे। अब इसकी लाइंस फाइंड आउट करनी है। x² प्लस 2hy सीकेंट अल्फा, और फिर ये आ जाएगा y² इज इक्वल टू 0। y² को पहले लिख लेंगे, y² प्लस 2 सीकेंट अल्फा xy प्लस x² इज इक्वल टू 0। इधर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय x² ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम x² पे डिवाइड कर देंगे। तो ये y ओवर x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इधर हम लिखेंगे a1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 सीकेंट अल्फा, और c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम फार्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट, फार्मूला आएगा, क्योंकि ये y ओवर x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनी है, तो y ओवर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a, यह आ जाना है माइनस 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस ये आ जाना है b², यानी ये आ जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर अल्फा। फिर उसके बाद आएगा माइनस 4ac, यानी माइनस 4 1 जार 4, ओवर आ जाएगा 2a, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे y ओवर x इज इक्वल टू माइनस 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस, ये हम 4 कॉमन ले लेंगे, यानी स्क्वायर रूट भी आएगा, फिर आएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ओवर आ जाना है 2, फिर ये रकम आ जाएगी माइनस 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये टेन स्क्वायर अल्फा होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फा ओवर 2। अब इसको एक बार हम प्लस के साथ हल करेंगे और एक बार माइनस के साथ, यानी ये आ जाएगा माइनस 2 सीकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा ओवर 2। ये हम इसको पहले प्लस के साथ सॉल्व करेंगे।
ये हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस, इधर भी 2 आना है, तो ये आ जाएगा माइनस सीकेंट अल्फ़ा, फिर आ जाएगा प्लस टेन अल्फ़ा ओवर 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकेंट अल्फ़ा, ये बराबर होता है 1 ओवर काज अल्फ़ा के, प्लस टेन अल्फ़ा ये बराबर होगा साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा के। हम इसको ऐसे करते हैं कि इधर अभी ऐसे ही रहने दे प्लस माइनस, हम लास्ट पे इसको एक बार प्लस एक बार माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा वाई ओवर एक्स काज अल्फ़ा, ये एलसीएम आ जाएगा काज अल्फ़ा, फिर ये आ जाना है -1 प्लस माइनस, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा। अब हम इसे यहाँ से एक बार प्लस और एक बार माइनस कर लेंगे, यानी वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा। इसको पहले हम प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा। अब ये इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, ये डिवाइड हो रहा था, इधर आकर ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये माइनस है इधर आकर प्लस होगा, तो ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा, फिर उसके बाद आएगा प्लस y काज अल्फ़ा। ये हमारे पास इसकी पहली इक्वेशन आ गई। तो उसके बाद हम इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन आ गई, इस तरह हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब इधर हमने प्लस के साथ सॉल्व किया था, अब इसको हम माइनस के साथ भी इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। y ओवर x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1 माइनस साइन अल्फ़ा ओवर, ये आ जाएगा काज अल्फ़ा। काज अल्फ़ा डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया y काज अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x -1 माइनस साइन अल्फ़ा, फिर ये आ जाएगा y काज अल्फ़ा, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा, इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, और फिर ये आ जाएगा प्लस y काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी लाइन भी आ गई, तो इधर हम लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइंस आर, पहली जो लाइन है ये आ गई x इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस y काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन बन गई x इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो इसको आप नोट कर लें, और अगर इसमें से किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप ज़रूर समझ लीजिएगा।